हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करें दोस्तों पुनः एक बार बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट नंबर हमने कल दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टार्ट की थी। जो चैप्टर नंबर है हमारे पास इन बुक है हमारे पास बंसल भार्गव एंड अग्रवाल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड इसमें चैप्टर नंबर 4 सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप हम दोस्तों कल से स्टार्ट कर रहे थे। या क्या था दैट यहाँ पे इससे पहले हमने दोस्तों चैप्टर 3 यानी 3 चैप्टर हमने कर लिए यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसमें हमने ग्रुप किया था और परम्यूटेशन होमोमॉर्फिज्म दैट याद कल से हमने इसको स्टार्ट किया है सब ग्रुप को। और सब ग्रुप में इसमें हमने डेफिनेशन बताई थी, इसके एग्जांपल्स बताए थे और एक थ्योरम की थी दैट यहाँ पे मैं डेफिनेशन की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप। यानी कि यहाँ पे कहना मतलब दोस्तों यहाँ पे एक अरिक्त समुच्चय है एच ऑफ ए ग्रुप जो ग्रुप का ही ग्रुप का क्या है सबसेट है दैट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यानी कि वो एक सब ग्रुप होगा या उप समुच्चय होगा ऑफ ए ग्रुप इफ इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप। यानी कि वो खुद भी एक क्या हो जाए दोस्तों ग्रुप हो जाए, यानी खुद भी क्या हो जाए एक ग्रुप हो जाए या समूह जी कोई अरिक्त समुच्चय एच जी का उप समूह होगा यदि जो एच है एच जो हमारे पास सबसेट दे रखा दोस्तों वो खुद भी क्या हो जाए एक समूह हो जाए, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच यहाँ पे सब ग्रुप होगा जी का या ग्रुप का दैट यहाँ पे दोस्त इस प्रकार से मैंने डेफिनेशन बताई थी। फिर बाद में इनके बहुत सारे एग्जाम्पल जनरली एग्जाम यानी क्या मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर एच इज इक्वल टू जी है एच जी यहाँ पे ये सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, सब ग्रुप होगा जी ग्रुप का दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज लेस देन जी या एच इज लेस देन जी लेस देन इक्वल जी दैट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे कि ये सब ग्रुप होगा एच सब ग्रुप होगा जी का। और भी मैंने एग्जाम्पल दिया अगर हमारे पास एच इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी है देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एच इज सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो यानी कि जो जी की भी आइडेंटिटी ई होती है। और भी मैंने एग्जाम्पल दिए यानी कि अगर जी इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी है और एच इज इक्वल टू हमारे पास नहीं जी इज इक्वल टू इंटीजर्स नंबर है और एच इज इक्वल टू इंटीजर्स दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, एच जी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको डिफाइन किया। फिर बाद में अगर मान लो यहाँ पे क्यू यानी कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्यू दे रखा है रैशनल नंबर एंड यहाँ पे रैशनल नंबर दोस्तों और यहाँ पे इंटीजर्स नंबर दे रखा है एच में दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एच इज सबसेट ऑफ एच इज सब ग्रुप ऑफ सबसेट ऑफ जी दैट यहाँ पे सब ग्रुप ऑफ जी दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ। और भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे आर नॉट दे रखा है आर नॉट इज इक्वल टू जी एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट और दैट यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्यू नॉट यानी कि क्यू एच इज सबसेट ऑफ जी दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी दैट यहाँ पे मैं आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने इसमें कराए थे और एक अलग से टॉपिक लूँगा दोस्तों यहाँ पे मैं या फिर अलग से सेशन लूँगा मैं अलग से। ठीक है, दैट जिसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन करके बताना है दैट अभी हमारे पास दोस्तों जो टॉपिक चल रहा है वो एग्जाम्पल ऑन डिपेंड ऑन एग्जाम्पल्स पे है दैट यहाँ पे मैं नहीं थ्योरम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर बाद में अलग से टॉपिक लूँगा दोस्तों अलग से सेशन लूँगा जिसमें सारे के सारे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनके लिए बता करवाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आज का जो नया थ्योरम है कल जो करा था उसका जस्ट रिलेवेंट ही है दोस्तों। यहाँ पे 4-5 थ्योरम मैं इसमें कराऊंगा दैट यहाँ पे देखो कैसा है ये थ्योरम। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों या थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 2.2। ठीक है, 2.1 हमने कल कर ली थी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स। ठीक है, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए द नेसेसरी एंड
sufficient, necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition for a non-empty ठीक है सबसेट, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबसेट H of a group G प्लस ऑपरेशन B ये सब ग्रुप B A सब ग्रुप B ये सब ग्रुप ऑफ G दैट किस प्रकार से होगा। फर्स्ट है यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ही है एवरी A is epsilon H and B is epsilon H, then यहाँ पे A minus B is also epsilon H। ठीक है, हमें कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला, यानी हमें एक को लेना है, दूसरे को प्रूव करना है, वापस दूसरे को लेना है और पहले को प्रूव करना है। दैट यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G प्लस बी ए सब ग्रुप ऑफ G दैट every A epsilon H and B is epsilon H, then A minus B is also epsilon H। दैट यहाँ पे दोस्तों पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेंगे या फिर प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक नेसेसरी आवश्यक है, और इसमें हम दोस्तों पहले गिवन में लेंगे H जो हमारे पास दे रखा है, H जो सबसेट दे रखा है वो एक ग्रुप है। ठीक है, एक सब ग्रुप है, ये हमें गिवन में लेना है। और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है A इज एप्सिलॉन H, B इज एप्सिलॉन H, दैट A माइनस B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, इसको हमें किस में लेना दोस्तों, यहाँ पे इसको लेना हमें प्रूफ में। ठीक है, टू प्रूफ कराएंगे, फिर बाद में नेक्स्ट कंडीशन हम लेंगे यहाँ पे दोस्तों जो कंडीशन सफिशिएंट होगी, तो यहाँ पे हम इसको गिवन में लेंगे और सब ग्रुप हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें पता है दोस्तों कि हम वापस G1 G2 G3 G4 जो हमारे ग्रुप के जो नॉर्मली जो कंडीशंस होती है वो अप्लाई होनी चाहिए। दैट यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ दोस्तों प्रतिबंध या फिर गिवन। ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी, यहाँ पे फर्स्ट द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, दो कंडीशन इज नेसेसरी, इट मीन्स यहाँ जो प्रतिबंध है वो पर्याप्त है, उसको लेना है द, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन। ठीक है, और गिवन में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि H प्लस सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H प्लस ऑपरेशन इज सब ग्रुप ऑफ, या फिर मैं लिख देता हूँ ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप और G प्लस, यानी जो G प्लस ग्रुप है उसका सब ग्रुप कौन सा है, H। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं प्रूफ करना है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ, हम प्रूफ कराएंगे। और प्रूफ क्या करेंगे, A इज एप्सिलॉन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं A इज एप्सिलॉन H एंड B इज एप्सिलॉन H, देन यहाँ पे A माइनस B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। दैट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसको, तो हमें पता है दोस्तों कि इसमें लिख रहा हूँ मैं B इज एप्सिलॉन H, क्या लिख रहा हूँ, B इज एप्सिलॉन H, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि B इन माइनस का B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई इनवर्स इन H, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो कंडीशन लिख रहा हूँ मैं बाई इनवर्स इन H। ठीक है, बाय इनवर्स इन H, ये कंडीशन लिखी। और यहाँ पे H इज ए सब ग्रुप, यहाँ पे लिख देता हूँ H इज ए सब ग्रुप हमें दे रखा है। ठीक है, H इज ए सब ग्रुप, और कारण लिख रहा हूँ मैं H इज ए सब ग्रुप। ठीक है, H क्या दोस्तों यहाँ पे
सब ग्रुप है, ठीक है। यानी कि जब सब ग्रुप होता है दैट यहाँ पे इन्वर्स भी क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो सब ग्रुप या ग्रुप दैट मैं कह सकता हूँ इन्वर्स इज ऑल्सो एच होगा, ठीक है। माइनस माइनस बी या फिर बी इज एप्सिलॉन एच, तो माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। इस प्रकार से देन मैं दोस्तों यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नाउ ए इज एप्सिलॉन एच है, हमें पता है दोस्तों ए इज एप्सिलॉन एच एंड माइनस का बी, यहाँ पे माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, दैट मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, और मैं किससे कर रहा हूँ यहाँ पे बाय क्लोजर लॉ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ लगा रहे हैं हम, बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हैंस द नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्लोजर लॉ इन एच, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस, इसलिए हैंस द नेसेसरी कंडीशन, यानी नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो दोस्तों प्रूफ हो रही है, देन यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन, हैंस द नेसेसरी कंडीशन, इस प्रकार से ये नेसेसरी कंडीशन क्या हो रही है दोस्तों प्रूफ हो रही है। और आगे वाला जो हमारे पास सेकंड मैं कह रहा हूँ, जो सेकंड हमें प्रूफ करना है, हमें गिवन में अब की बार क्या रहेगा दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। अब की बार पहले बार तुमने सब ग्रुप को गिवन में लिया और इसको प्रूफ किया, अब की बार इसको मैं ले लूँगा दोस्तों यहाँ पे गिवन में, ठीक है। और यहाँ पे सब ग्रुप को क्या करना है प्रूफ करना है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द कंडीशन इज सफिशिएंट सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट था, इसको फर्स्ट लिख देता हूँ, और सेकंड यहाँ पे द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। और द कंडीशन इज सफिशिएंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों गिवन, ठीक है। और गिवन में अब की बार क्या लिख रहा हूँ देखो कि ए इज एप्सिलॉन या ए एच इज सबसेट ऑफ जी, ठीक है। एच इज सबसेट ऑफ जी होगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट ऑफ जी एच इज बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सबसेट का जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है, इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच इज बिलोंग टू जी, ठीक है। देन और ए इज एप्सिलॉन एंड, और हमें दूसरा क्या कह रहा है कि ए इज एप्सिलॉन एच बी, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, देन यहाँ पे मैं इसको ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है प्रूफ करना है दैट नहीं, यहाँ ये गिवन है दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए माइनस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि हाँ में जो एच है वो सब ग्रुप है, दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्रूफ दैट एच इज ए या एच प्लस ऑपरेशन इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ दैट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको करने का स्टार्ट करें दोस्तों। यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ एक लाइन, ठीक है। दैट सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ G1 या H1, ठीक है, हम सब ग्रुप के लिए करें तो H1, ठीक है। और H1 में लिख रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो कि H इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे दे रहेगा H इज सबसेट ऑफ G, एंड हमें ये भी दे रहेगा एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन G, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो G है जो ग्रुप है उसमें एसोसिएटिव लॉ का अनुपालना होती है, यानी फॉलो करता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इट विल बी ऑल्सो होल्ड गुड इन H, यानी कि जो H में भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एसोसिएटिव लॉ का फॉलो होगा, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ H इज सबसेट ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं H इज सबसेट ऑफ G एंड H इज सबसेट ऑफ G एंड यहाँ पे ले एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन G, ठीक है। यानी एसोसिएटिव लॉ का अनुपालना कहाँ होती है दोस्तों यहाँ पे
जी में होती है, देन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट विल ऑल्सो होल्ड गुड इन एच, ठीक है, इन एच, यानी कि एच में भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसकी अच्छे से अनुपालना होगी। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे एवरी ए बी सी इज एप्सिलॉन एच, प्रत्येक ए बी सी कहाँ से आता है दोस्तों, एच से आता है। दैट यहाँ पे मैं प्लस ऑपरेशन है हमारे पास, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन होगी दोस्तों वो होगी हमारे पास एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी, ठीक है। तो H2 रूल है हमारे पास और उसका नाम है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी लो। और आइडेंटिटी लो हमें क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे कि A इज एप्सिलॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ देखो H2 और H2 आइडेंटिटी और A इज एप्सिलॉन H, ठीक है, A इज एप्सिलॉन H लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड माइनस A इज ऑल्सो एप्सिलॉन H, जो माइनस का है वो भी कहाँ से आएगा दोस्तों, H से ही आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंडीशन दे रखी है हमें, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इनवर्स इन एच, ठीक है, मैंने अभी लिखा बाय इनवर्स इन एच और एच इज ए सब ग्रुप, ठीक है। अभी तो हमें प्रूव करना, देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है, इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी एच से ही आएगा, और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ लिख देना ए माइनस ए मैंने क्यों किया यहाँ पे, बाय गिवन कंडीशन, और कंडीशन हमें क्या दे रखी दोस्तों यहाँ पे, ए माइनस बी इज ऑल्सो एच, ठीक है, ए माइनस बी इज ऑल्सो एच। दैट यहाँ पे ए की जगह माइनस ए किया तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज एप्सिलॉन एच, ठीक है। देन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है दोस्तों, यहाँ पे जीरो आई है, ठीक है, या माइनस ए इज द आइडेंटिटी ऑफ द इस, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट इनवर्स इन एच, ठीक है, H3 ले रहा हूँ मैं, H3, ठीक है, और H3 नहीं, एक मिनट, H3 हमारे पास जो रूल है दोस्तों इनवर्स इन एच, ठीक है, इनवर्स इन एच, और इनवर्स इन एच क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, ई इज एप्सिलॉन एच, यहाँ पे लिख रहा हूँ ई इज एप्सिलॉन एच, ठीक है, ई इज एप्सिलॉन एच, और यहाँ पे मैं ए इज एप्सिलॉन एच एंड ए इज एप्सिलॉन एच, ए भी यहीं से आ रहा है। दैट यहाँ पे मैं देखो, और हमारे पास जो ई आया है वो क्या है, जीरो आया, ठीक है। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है दोस्तों, जीरो है ये। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय गिवन कंडीशन, और बाय गिवन कंडीशन में ई माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पर पास क्या है, जीरो माइनस ए, और माइनस ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस ए माइनस का ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ बाय गिवन। यहाँ पे मैं ई माइनस ए कहाँ से लिखा दोस्तों, यहाँ बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय गिवन कंडीशन, और हमें गिवन ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे या एप्सिलॉन एच होता है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया दैट ए माइनस ए इज एप्सिलॉन एच होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको दोस्तों कर लिया, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्लोजर लो, ठीक है, हमारे पास एसोसिएटिव हो गए, आइडेंटिटी हो गई, और क्लोजर लो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं लाइनिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, और लाइन करने के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लोजर लो समवर्त नियम G4 रूल, और क्लोजर, ठीक है, क्लोजर लो इन H, ठीक है, यानी कि जो H है सबसेट ऑफ G है, दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोजर लो, ठीक है।
दैट यहाँ पे दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए इज एप्सिलॉन एच, ए कहाँ से आ रहा है, एच से आ रहा है, और ऑल्सो बी, बी भी कहाँ से आ रहा है दोस्तों, यही से आ रहा है, एच से ही आ रहा है, बिलोंग्स टू एच, एप्सिलॉन एच। दैट यहाँ पे मैं क्या, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए इज एप्सिलॉन एच एंड माइनस बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये एंड का साइन ये, ठीक, माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाई H3, ठीक है, बाई H3, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई H3 रूल, और H3 रूल हमें क्या कह रहा है, माइनस ए इज एप्सिलॉन एच, दैट माइनस बी भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बाई यहाँ पे इनवर्स इन एच या इनवर्स इन एच, ठीक है, ये रूल लिख रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि ए इज एप्सिलॉन एच, और यहाँ पे माइनस का बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ मैं, ए माइनस और यहाँ पे माइनस का बी, इसको इस प्रकार से लिख दिए, मतलब इन्वर्स का देखो यहाँ पे इन्वर्स लेना है ना, ठीक है, माइनस का बी, ये माइनस का देगा, माइनस तो ऑलरेडी है, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या दोस्तों, यहाँ पे बी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी दे, ए माइनस और माइनस का बी, दैट यहाँ पे लिख सकता हूँ ए माइनस माइनस प्लस बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप, एच क्या है दोस्तों यहाँ पे सब ग्रुप है, एंड द हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच इज सब ग्रुप एंड हैंस, इसलिए सफिशिएंट कंडीशन, और यहाँ द सफिशिएंट कंडीशन, द सफिशिएंट कंडीशन, द सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, इसलिए ये कंडीशन कौन सी दोस्तों, पर्याप्त है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको किया है, दैट यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट है, मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, तो इसको करना है, अच्छा है क्वेश्चन, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो हमने कल भी ऐसे ही किया, कल जो हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों उसमें ए डॉट बी इनवर्स था, ठीक है, ए डॉट बी इनवर्स, आज है हमारे पास ए माइनस का बी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद वो हमारे पास ए डॉट बी होगा, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, उस प्रमेय को मैं नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे ए डॉट बी इनवर्स हमने करवा दिया, ए माइनस बी करवा दिया, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यहाँ पे दोस्तों ए डॉट बी लिख देना इज एप्सिलॉन एच, और बाकी का जो प्रोसेस है दोस्तों इसी प्रकार का होगा, दैट यहाँ पे उसको कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं और देखने वाले इस वीडियो को, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने यहाँ पे ये 3 टाइप के क्वेश्चन एक जैसे ही हैं दोस्तों, मैंने ए डॉट बी इनवर्स, ए माइनस बी और ए डॉट बी आपको करना है, ठीक है, देन करना मीन्स करना है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ दोस्तों। तो आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरम होगी वो किस प्रकार से होगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2.4, ठीक है, 2.4 बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने जो थ्योरम हमारे पास अभी लास्ट थी वो कौन सी थी, 2.2 थी, ठीक है, 2.2 थी, और जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी दोस्तों, ए माइनस बी, ठीक है, और थ्योरम यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ 2.3, और 2.3 यहाँ पे मैंने बताया था कि तुम लोगों को करना है सेल्फ ए डॉट बी, ठीक है, देन यहाँ पे 2.3 आपसे हो जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, और आज हम यहाँ पे या इसके आगे मैं करा रहा हूँ 2.4, और 2.4 अलग है थ्योरम, ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग होगी दोस्तों यहाँ पे वो होगी थ्योरम 2.4, ठीक है, 2.4, और 2.4 किस प्रकार से होगी इसको करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों यहाँ पे थ्योरम नंबर 2.4, और 2.4 किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो prove that the
यहां पे दे रखा है प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन of two of two subgroup of a group is again a subgroup ठीक है। क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हमें कि यहाँ प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए कि द इंटरसेक्शन सरनेस्ट ऑफ या इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप, यानी कि दो उप समूह दे रखे हैं, उप समूह का सरनेस्ट या इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप, यानी कि यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि दो समूह दे रखे, उप समूह दे रखा, इनका इंटरसेक्शन सरनेस्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि क्या एक ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप, यानी कि ऑफ ए ग्रुप यानी किसी ग्रुप का दो समूह उप समूह का इंटरसेक्शन क्या है, सब ग्रुप है दोस्तों। देन यहाँ पे इज अगेन ए सब ग्रुप, हमें ये प्रूव करना है कि किसी समूह के दो उप समूह का सरनिष्ठ भी या फिर किसी समूह के दो उप समूह का सरनिष्ठ भी एक उप समूह होता है, ठीक है। या प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप, और इसको हम वन बाय वन कंडीशन बाय कंडीशन इसको करेंगे। दैट यहाँ पे लिख लेट जी बी ए ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों आंसर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है दोस्तों, एक ग्रुप है, एंड H1 H2 दो सब ग्रुप ले लेता हूँ, H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ जी, एंड यहाँ एंड H1 डॉट एंड H2 डॉट बी ए टू सब ग्रुप, या फिर बी टू सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी, यानी कि ग्रुप के दो सब ग्रुप है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे कि वी आर टू प्रूफ दैट, हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन विद H2 इंटरसेक्शन H1 या H1 intersection H2 is also a subgroup of G, is also subgroup of G, ठीक है। यानी हम प्रूव करेंगे दोस्तों कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो भी क्या है, ये ग्रुप है। फॉर दिस इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट, फॉर दिस इट विल बी sufficient, it will be sufficient to prove that इसके बाद दोस्तों हम दो अलग अलग कंडीशन लगे। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, A इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। A इज एप्सिलॉन इज, यहाँ पर मैं A इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, एंड यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ इसके आगे जो B है, B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, यानी कि जो B है वो भी कहाँ से आता है, यानी कि B भी देखो H1 A है इन दोनों में आएगा, H1 और H2 इंटरसेक्शन का मतलब दोस्तों यहाँ पे यानी कि दो में गोले बनाए, ठीक है, यानी दो सर्किल बनाए, इसके बीच वाला पार्ट यानी इसमें भी, ठीक है। दैट यहाँ पे A H1 H2 दोनों में, ठीक है, और B भी यहाँ पे H1 H2 दोनों में। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि A डॉट B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन कहाँ से ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे थ्योरम 2.1 की थी हमने, थ्योरम
2.1 में हमने ऐसा कैसा प्रूव किया था इसको, ठीक है, वहां से मैं ले रहा हूँ थ्योरम 2.1 बाय थ्योरम, ठीक है। दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से ले लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नाउ, ठीक है, नाउ, और नाउ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, दैट यहाँ पे मैं आगे कह रहा हूँ कि ए इज एल्सो एप्सिलॉन H, ठीक है, H1, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों अलग अलग बता रहा हूँ, यानी H1 देखो H1 इंटरसेक्शन H2 में यहाँ ए आता, देन यहाँ H में भी आएगा ए, और यहाँ पे H1 में भी आएगा, और ए कहाँ पे आएगा, H2 में भी आएगा, ठीक है, H1 में भी आएगा, H2 में भी आएगा। दैट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं बी का कर रहा हूँ, देखो बी इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बी इज एप्सिलॉन H1 एंड बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, ठीक है। बी कहाँ से आता है, बी यहाँ से दोस्तों बी H1 से भी आता है, H2 भी आता है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो नोट यहाँ पे स्टेप दो स्टेप कर लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ, देखो H1 इज सब ग्रुप ऑफ H1 ए सब ग्रुप ऑफ G, H1 इज सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है, यानी कि H1 सब ग्रुप होगा ऑफ G, और किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इज एप्सिलॉन H1, ठीक है, H1 एंड B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1, दैट यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ दोस्तों इसको इस प्रकार से कि A डॉट बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H बाय थ्योरम, यहाँ लिख देना बाय थ्योरम, ठीक है। बाय थ्योरम कौन सी दोस्तों यहाँ पे हमने की थी, थ्योरम 2.1, दैट यहाँ पे मैं इसको कंडीशनल इस प्रकार से लिख दिया, दैट यहाँ पे ये कंडीशन होगी। सेकंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो दोस्तों इसी के आगे, और इसी के आगे लिख रहा हूँ मैं H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। H2B क्या है, सब ग्रुप है ऑफ G, दैट यहाँ पे मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी कंडीशन में, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको नीचे थोड़ा प्रॉब्लम होगी देखने में। देन ए इज एप्सिलॉन H2, ए कहाँ से आता है दोस्तों, H2 से आता है, दैट यहाँ पे मैं B का भी कर लेता हूँ, देखो B इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, दैट एम्प्लाइज दैट यहाँ पे ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2 सॉरी, देखो यहाँ पे बाय थ्योरम 2.1, ठीक है, दैट इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे इस प्रकार से प्रूफ होता है कि ए बी इनवर्स, यानी कि हमारे पास देखो ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन H1, और यहाँ पे ए बी इनवर्स इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना और इसको इक्वेशन सेकंड दे देना, देन यहाँ पे लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी इनवर्स H1 और ए बी इनवर्स H2, ठीक है, यहाँ ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि ए बी इनवर्स इज एप्सिलॉन H1 सब इंटरसेक्शन विद H2, ठीक है, यानी कि जो ए बी इनवर्स है दोस्तों वो H1 में भी है H2 में भी, दैट यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा सकता हूँ दोनों के बीच में, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इसलिए एम्प्लाइज दैट, और मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ H1 इंटरसेक्शन विद H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार पूरी टोटली वापस समझा देता हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए अगेन सब ग्रुप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है कि जो अलग अलग जो दो ग्रुप है वो सब ग्रुप है, और इसके इंटरसेक्शन भी क्या दोस्तों ग्रुप है, ठीक है, यानी कि सब ग्रुप है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट G डॉट बी ए सब ग्रुप एंड H1 H2 बी ए टू सब ग्रुप ऑफ G, दैट वी आर प्रूव दैट H1
इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि H1 H2 तो दो सब ग्रुप है ही है, H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब ग्रुप ही है। दैट फॉर इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट, ये पर्याप्त होंगे हमारे पास, जो यहाँ पे कंडीशन लिए मैंने पर्याप्त में लिए, एज एप्सिलॉन एच, यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 और B इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, दैट ए बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन एज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, देन यहाँ पे ए, यहाँ पे दो ए कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, H1 इंटरसेक्शन H2, दैट यहाँ पे अलग अलग लिख दिया मैंने, एज एप्सिलॉन H1 और एज एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे मैं B को भी B इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, दैट यहाँ पे B इज एप्सिलॉन H1 और B इज एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लूँगा। यहाँ पे पहले H1 इज सब ग्रुप, इसको प्रूव करूँगा, दैट यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे A इज एप्सिलॉन H1, B इज एप्सिलॉन H1, देन AB इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H1 बाई थ्योरम 2.1, ठीक है। और फिर बाद H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से प्रूव कर लिया, देखो A इज एप्सिलॉन H2, B इज एप्सिलॉन H2, दैट A डॉट B इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन H2, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट AB इनवर्स इज एप्सिलॉन H1 और AB इनवर्स एप्सिलॉन H2, दैट यहाँ पे दोनों मारा H1 H2 में दोनों मारा, दैट यहाँ पे इक्वेशन बाई फर्स्ट एंड सेकंड, देन यहाँ पे AB इनवर्स इज एप्सिलॉन H1 इंटरसेक्शन H2, देन यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। और मैं आगे जो क्वेश्चन है उसको या थोड़ा मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा, ठीक है। डाउट होना भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी कुछ डाउट है तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्धि अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, और जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताओ, फ़ोन पे बताओ या फिर उनको ग्रुप पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेजो, अपने जितना ज़्यादा जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करने को अपने दोस्तों को, ठीक है। दैट आगे कर रहे हैं जो हमारे पास थ्योरम होगी 2.5, ठीक है। और 2.5 किस प्रकार से होगी देखो दोस्तों यहाँ पे, नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों यहाँ पे, देखो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो अभी हमने बताया था जो थ्योरम 2.3 जो हमने पहले बताया था उनके शब्दों को मैं वापस ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जो शब्द मैंने बोले थे पहले उनको वापस ले रहा हूँ, और ये 2 थ्योरम में बोर्ड पे कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 2.3 थ्योरम में कराऊंगा, बिकॉज ऑफ ये दोस्तों थोड़ी डिफरेंट है, उनकी जैसी नहीं है थ्योरम, ठीक है। उनकी जैसी नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने थ्योरम यहाँ पे हमने की थी 2.1 की थी, 2.2 की थी, उसकी जैसी ये थ्योरम नहीं है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे करवाऊंगा। दैट यहाँ पे दोस्तों जो मैंने कहा था कि आप लोग कर लेना, ठीक है। आई थिंक कर सकते हो, वैसे इतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों, आप सबके पास बुक है, मैं थ्योरम सॉल्व सब कुछ सॉल्व होता है यहाँ पे थ्योरम वगैरह, दैट यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैं इसको करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दैट यहाँ पे हेडिंग लगाओ दोस्तों थ्योरम 2.3, ठीक है। तो थ्योरम 2.3 किस प्रकार से होगी देखो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थ्योरम 2.3, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कंसेप्ट एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम, ठीक है। बार बार पूछा गया दोस्तों इन थ्योरम्स को, और ये और जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ठीक है। वो सभी यूनिवर्सिटी में जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, कॉमनली सबके सिलेबस लगभग सेम ही होता है, ऐसा नहीं कि अलग होता है, कॉमनली सब लगभग सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, एक दो थ्योरम, बाकी का सब कुछ सेम ही होता है, एक दो टॉपिक, बाकी का सब कुछ सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि जो यूनिवर्सिटी के जो ट्यूशन है दोस्तों वो यहाँ पे ऑनलाइन चल रहे हैं। प्रूव दैट ए नॉन एम्पिटी फाइनाइट सबसेट H of a group G will be a subgroup of G
सब ग्रुप ऑफ जी if every a is epsilon h and b is epsilon h, that यहाँ पे मैं आगे कह सकता हूँ a डॉट b इज ऑल्सो एप्सिलॉन h, ठीक है, एम्प्लाई a डॉट b इज ऑल्सो एप्सिलॉन h, दैट यहाँ पे दोस्तों इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रूफ या आंसर, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट, यानी फाइनाइट परिमित समुच्चय जो समुच्चय देगा ऑफ ग्रुप जी, जो किसका है, ग्रुप जी का है, विल बी ये सब ग्रुप, यानी कि ये सब ग्रुप होगा ऑफ जी का, ये ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा इफ, यदि, इफ ओनली इफ, ठीक है, इफ दे रखा आई एफ एफ, इफ ओनली इफ ए इज एप्सिलॉन एच, बी इज एप्सिलॉन एच एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों द सफिशिएंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन, अलग अलग प्रूव करने यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या लेंगे कि गिवन में लेंगे यहाँ पे सब ग्रुप, गिवन में तो हम लेंगे सब ग्रुप और प्रूव करेंगे हम ये वाला जो हमें स्टेटमेंट दे रहेगा, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन में इसको हम लेंगे, इसको हम गिवन में लेंगे सफिशिएंट कंडीशन में, ठीक है, और इसको हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। दैट यहाँ पे वन बाय वन दो कंडीशन है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ द नेसेसरी कंडीशन, द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, टू प्रूफ, ठीक है, और टू प्रूफ क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, गिवन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं गिवन, और गिवन में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच डॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड टू प्रूफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू प्रूफ, और हम प्रूफ क्या करेंगे दोस्तों, ए इज एप्सिलॉन एच बी एंड बी इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ये हम प्रूफ करेंगे। दैट यहाँ पे बाय क्लोजर लॉ क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, बाय क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के द्वारा हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। और क्लोजर लॉ में हमें दे रखा है यहाँ पे कि ए इज एप्सिलॉन, प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन एच, बी एंड बी इज एप्सिलॉन एच, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा, ठीक है, हैंस द नेसेसरी कंडीशन। और यहाँ लिख देता हूँ मैं हैंस द नेसेसरी कंडीशन, हैंस द नेसेसरी कंडीशन, इस प्रकार से हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रूफ होती हैं, नेसेसरी कंडीशन, इस प्रकार से हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, प्रूफ होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, सेकंड स्टेप होगा दोस्तों यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, तो लिख रहा हूँ द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट, और कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है। और गिवन में अब की बार दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, यहाँ पे फाइनाइट दे रखा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा, प्रूफ दैट ए नॉन फाइनाइट सबसेट, ठीक है, नॉन फाइनाइट सबसेट ऑफ जी ऑफ ए ग्रुप जी विल बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच इज ए फाइनाइट सबसेट, एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, ठीक है, ऑफ जी, ठीक है, यानी कि एच क्या दोस्तों यहाँ पे एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये है
और सेकेंड कंडीशन क्या है दोस्तों यहाँ पे गिवन में कि ए इज एप्सिलॉन एच एंड बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन, ठीक है, एच, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दैट यहाँ में प्रूफ करना है दोस्तों यहाँ पे, और प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ एच डॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टू प्रूफ, और प्रूफ करना है यहाँ पे एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। यानी यहाँ पे इसको क्या करना दोस्तों, ये सब ग्रुप है, इसको प्रूव करना। दैट यहाँ पे हमारे पास वही ग्रुप या सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, आइडेंटिटी, फिर बाद में यहाँ पे इनवर्स, एंड देन यहाँ पे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ग्रुप सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं क्लोजर लो, फर्स्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, बाय क्लोजर लो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं H1 और क्लोजर लो, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, क्लोजर लो संवर्त नियम, और संवर्त नियम में बाय गिवन, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ बाय गिवन, हमें जो दे रखा है उसके हिसाब से ले रहे हैं हम बाय गिवन, और बाय गिवन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए इज एप्सिलॉन, देखो ए इज एप्सिलॉन एच एंड बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा, यानी ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच होगा। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास रूल होगा दोस्तों वो क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। देन यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों एसोसिएटिव लॉ, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एसोसिएटिव लॉ H2 एसोसिएटिव लो, और एसोसिएटिव लो देखो यहाँ पे क्या होता है, एच इज सबसेट ऑफ, देखो हमें क्या दे रखा है, एच इज सबसेट ऑफ जी एंड फाइनाइट सबसेट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, ठीक है। देन यहाँ पे एन एसोसिएटिव देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एच इज सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो हॉल्स इन जी, ठीक है, इन जी। मैं कहना मतलब दोस्तों यहाँ पे कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप वो एसोसिएट लो को अच्छे से अनुपालना करता है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट विल ऑल्सो होल्ड गुड इन एच, यानी जो सब ग्रुप है एच, यानी एच है वो भी सबसेट है, जो हमारे पास सबसेट है एच वो भी क्या दोस्तों इसको अच्छे से अनुपालना करेगा। दैट यहाँ पे मैं आगे वाली कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इट विल ऑल्सो होल्ड गुड इन एच, ठीक है, यानी एच में भी इसका अच्छे से अनुपालना होगी। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरी ए बी सी इज एप्सिलॉन एच, देन यहाँ पे मैं इसको ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, इज इक्वल होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इक्वल होगा। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन होगी H1 ये क्लोजर हो गया, फिर एसोसिएटिव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी दोस्तों वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और जो हमारे पास कहने का मतलब दोस्तों कि जी में तत्समक जो नियम है उसका अस्तित्व। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय गिविंग सेकेंड जो कंडीशन है हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन क्या देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट कंडीशन तो एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, एंड सेकंड कंडीशन ए इज एप्सिलॉन एच, बी इज एप्सिलॉन एच, एंड ए डॉट बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन
एच, ठीक है। देन बाय सेकेंड कंडीशन, गिवन सेकेंड कंडीशन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो कि ए इज एप्सिलॉन एच और ए, और मैं सेकेंड यहाँ पे ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, दैट मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो कि ए डॉट ए एम्प्लाइज दैट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। A is epsilon h, B A is also epsilon h, that A dot A is also epsilon h, that यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, A square is epsilon h and A is also epsilon h, that यहाँ पे A की पावर 3 is also epsilon h, और यहाँ पे A की पावर 3 is also epsilon h, और यहाँ पे A की A is epsilon h, that यहाँ पे A की पावर 4 is also epsilon 4, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको क्या करें करते जाएंगे, दैट यहाँ पे सो ऑन लिख देता हूँ, ठीक है, सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास ये होता जाएगा, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन दिस वे वी कैन फाइंड वी कैन फॉर्म इन इनफाइनाइट एलिमेंट, यानी हम इससे क्या इनफाइनाइट एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं, दैट यहाँ पे लिख सकते इन दिस वे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन दिस वे, इस रास्ते से, इस तरीके से वी कैन फॉर्म इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, और ए की पावर आर, और ए की डॉट डॉट ए की पावर एस डॉट डॉट। इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि इस तरह से समवर्त नियम से एच के अनंत सदस्य बनाए जा सकते हैं, ठीक है। समवर्त नियम से हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करें, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, समवर्त नियम लगाया है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बट एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, और हमें यहाँ कंडीशन क्या दे कि फर्स्ट की एच इज ए फाइनाइट सबसेट है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ बट यहाँ पे एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी, एच इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ जी। जो हमारे पास एच है दोस्तों वो क्या है, फाइनाइट सबसेट ऑफ जी है, ठीक है, यानी परिमित सदस्य ही है, केवल परिमित सदस्य ही है। द एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, तो एलिमेंट है ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर आर और ए की पावर एस आर रिपीटिंग, यानी इनका क्या होगा दोस्तों, बार बार इनका क्या होगा, रिपीटिंग होगा, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ इनका रिपीट हो रहा है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ द एलिमेंट्स ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ए की पावर आर डॉट डॉट डॉट, ए की पावर एस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर रिपीटिंग, ठीक है, आर रिपीटिंग, ठीक है, आर ए पी और रिपीटिंग, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि द एलिमेंट्स ए की पावर 1, 2, 3, 4 और ए की पावर आर और ए की पावर एस इज आर रिपीटिंग, दैट यहाँ पे जो इनके अवयवों की जो पूर्णावर्ती हो रही है, यहाँ पे अवयव के एलिमेंट्स की बार बार पूर्णावर्ती होती है, दैट यहाँ पे सपोज फॉर एस इज ग्रेटर देन टू आर, ठीक है, यहाँ पे हमें पता है, देखो यहाँ पे एस या बाद में आ रहा है आर, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि सपोज फॉर एस इज ग्रेटर देन टू आर, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल 1, इसको ग्रेटर देन इक्वल के 1 के बराबर लिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों आगे नेक्स्ट कंडीशन देखो, ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर आर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर आर, इसको मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर आर, और यहाँ पे मैं ए की पावर माइनस आर से दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, दैट यहाँ पे मैं क्या इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस आर, यानी कि इस प्रकार से, और ए की पावर
आर दे रखा है और ए की पावर माइनस आर, दैट यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ए की पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। यानी कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ए की पावर एस माइनस आर इज इक्वल टू ई, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए की पावर एस माइनस आर इज ए आइडेंटिटी ऑफ एच। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो कि इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये ई के बराबर गया, ठीक है। ई की आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे ए की पावर एस माइनस आर आ गया, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए की पावर एस माइनस आर इज ए आइडेंटिटी ऑफ एच, ठीक है। इज आइडेंटिटी ऑफ एच, इज आइडेंटिटी ऑफ एच, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का भी हम इसको प्रूव करेंगे। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4 रूल, और H4 रूल हमें क्या कहता है दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दोस्तों यहाँ पे देखो कि प्रतिलोम का अस्तित्व, और प्रतिलोम का अस्तित्व एस, देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रतिलोम हमारे पास आइडेंटिटी यही है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल 1, एस माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल, देन मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर 1 को इधर ले लेता हूँ, दैट यहाँ पे एस माइनस आर और माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इसका लिखने का जो मतलब है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ देखो कि ए की पावर एस माइनस आर, और यहाँ पे पावर लिखा रहा हूँ मैं माइनस का 1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। कहाँ से आएगा बेटा, या दोस्तों जी से आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ देखो कि ए की पावर एस माइनस आर और ए की पावर माइनस 1 इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, यानी कि पावर को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। दैट यहाँ पे ए की पावर एस माइनस आर यहाँ पे क्या दोस्तों ई के बराबर है। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए की, यहाँ फिर मैं ई लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पे डॉट ए की माइनस या ए की पावर माइनस 1। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया इज एप्सिलॉन एच, इज एप्सिलॉन एच, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा एप्सिलॉन जी एच है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन जी लिख दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। दैट एप्सिलॉन एच लिख दिया। दैट यहाँ पे या इसको मैं लिख देता हूँ ए की पावर एस माइनस आर इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता ई डॉट ए इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों कि ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच, ठीक है। दैन यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाई H1 टू H4, H1 या H इज ए सबसेट या सब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाई जो रूल हमने किया था H1 टू H4, H1 टू H4, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि H1 डॉट इज ए सब ग्रुप, इज ए सब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई है कौन सी, सफिशिएंट वाली कंडीशन, दैट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। हैंस द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ज़्यादा तो नहीं हुआ, ये घंटे की क्लास हुई है, 1 घंटे से आई थिंक कम ही होगा, ठीक है। दैट थोड़ा क्लास लंबा चलाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। वैसे मैं अच्छे से धीरे धीरे करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें समझ में भी आना चाहिए, भागना नहीं है हमें। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी है। दैट यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए फॉर IIT JAM, गेट, नेट, CSIR वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर ये जो चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हैं 11th 12th वाली तो हाँ काम आती हैं, लेकिन अगर हमें आगे इन मैथ में भी हमें
कैरियर बनाना है दोस्तों, दैट यहाँ पे ये चीज़ें होना ज़रूरी है। दैट यहाँ पे हमारे ये जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होता है, दैट यहाँ पे कहीं एमएसए में भी ये बुक चलती, कहीं और कहीं पे चलती। दैट यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर नेट एग्ज़ाम एंड CSR नेट, या फिर MSc, या फिर कह सकते हैं PhD तक ये आराम से काम आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आएंगे बाद में दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फिर बाद जो PhD करेंगे BSc फर्स्ट ईयर टू MSc तक हमारे पास ये सारे का सारे यही काम आने वाला है। ठीक है, बार बार इन्हीं को ही पढ़ना पड़ेगा हमें, और इन्हीं के बलबूते हम अपना मैथ्स में कैरियर बना सकते हैं। और मैंने दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो हमें ये बता रहा है कि मैथ्स में हम कौन कौन से जॉब क्रिएट या फिर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं या जॉब ले सकते हैं, हमारा कैरियर ऑप्शन क्या क्या होता है इन मैथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, देन इसके लिए मैंने बहुत सारा एक लगभग 10-15 मिनट का वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप अच्छे से इसको जानकारी प्राप्त हो सकती है। दैट इसको जाके देख सकते हो। इसके साथ ही मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट में भी मैंने बताया दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो फिजिक्स का वीडियो, यानी फिजिक्स से रिलेटेड, यानी फिजिक्स में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर BSc, आफ्टर MSc, इन PhD एंड अलग अलग जैसे गवर्नमेंट जॉब्स कौन सी होती है, PSU जॉब कौन सी होती है, अलग अलग डिग्री में अगर हम डिग्रियाँ करें तो जैसे MBA करें या फिर MCA करें, या फिर मैं PhD के बाद, या फिर मैं कह सकता हूँ MSc के बाद PhD कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग को डिफाइंड करके क्लासीफाइड करके मैंने इसको बताया। दैट यहाँ पे दोस्तों प्लीज़ उन दोनों वीडियो को देखें, और आगे भी जैसे ऐसे जस्ट लाइक इस प्रकार से वीडियो आएंगे दोस्तों। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हम हर सप्ताह में एक बार ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे जो हम बताएंगे कि यहाँ पे जैसे मैथ्स में बताया, फिजिक्स में बताया, केमिस्ट्री में बताएंगे, बायो में जो सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग उनके लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे, फिर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो लाएंगे, और फिर कॉमर्स के, इन सब के अलग अलग जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर BSc, आफ्टर BCom, आफ्टर BA और MA, MCom या फिर MSc, एंड फिर बाद में 11th-12th में जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं 11th-12th के बाद, यानी साइंस, अगर पास आउट कोई बच्चा साइंस है, साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी से है, या फिर कॉमर्स से, नहीं, या फिर कॉमर्स से कह सकता हूँ, या फिर आर्ट्स से कह सकता हूँ, इनमें अलग अलग टाइप के मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाले दोस्तों। तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज की जो कोटेशन है, वो संदेश है, वो इस प्रकार से दोस्तों देखो यहाँ पे।